हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, तो एक ही में मिक्स कर दी हूँ। मतलब परसों शाम का ये ब्लॉग है। तो मतलब मैं ब्लॉग बनाई थी, तो फिर इसलिए मैं सोची कि इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी ये फालतू जाएगा। तो ये ना शाम का है। मतलब आद्विक के पापा ना ऑफिस से लेकर के आए थे सब्जी और सब फ्रूट वगैरह, तो फिर मैं रख रही थी। और रखने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। और बहुत सारा फ्रूट लेकर के आते हैं ना, तो फिर वैसे ही ख़राब हो जाता है। मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है खाने के लिए। और फिर टाइम होता है तो मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, तो पेट भर जाता है। तो फिर ये खाने के लिए मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं खा लूँ करके। जब मेरे हस्बैंड जी काट करके देंगे मुझे मेरे पास ला कर के, तभी मैं खा पाती, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि इतने सारे काम होते हैं तो मुझे याद नहीं रहते कि कुछ मुझे मतलब खुद के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, यही मेरा है। तो फिर उसके बाद ये मैं कल का शाम का ब्लॉग है। तो मैं जा रही थी खाना बनाने। मतलब मेरे हस्बैंड जी आते वक्त ही सब सब सब्जी वगैरह लेकर के आए थे। तो मतलब मेरा पूरा दिन ना मूड ऑफ था, पूरा अपसेट था। मतलब कि कल आपको बताई थी कि पूरा दरवाजे पे कुत्ता लैट्रिन किया था, तो इसलिए मेरा दिन भर में मतलब दिन खराब ही था पूरा। तो जैसे ही शाम को आए ना, तो फिर और एक बात ऐसा बता दिए कि सुन कर के और ही मेरा मूड ख़राब हो गया। मतलब कि आए जैसे ही बोलते हैं कि गांव का कोई ऑफ हो गया, और मुझे नहीं पता कौन थे वो गांव के। क्योंकि मैं जब से मेरा शादी हुआ है ना, गांव में मैं मुश्किल से महीना भी 1 महीने भी मैं गांव में नहीं रही होंगी। जब भी जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ या 10 दिन के लिए जाती हूँ, फिर मतलब रिटर्न आ जाती हूँ। तो मैं जब से मेरा शादी हुआ है 2 ही 3 बार मैं गांव गई हूँ। मतलब मैं ज़्यादातर गांव में गई ही नहीं हूँ, रही ही नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो कौन थे, लेकिन इतना पता है कि वो गांव के ही हैं। और तो फिर आके मुझे बता दिए, तो मैं बोली वैसे ही मेरा दिमाग अच्छा नहीं था, मूड ऑफ था। तो और ही आप मुझे एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं, तो मेरा दिमाग और ही ख़राब हो गया। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी मतलब कुछ भी आज ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और मुझे खाने का ही मतलब बिल्कुल ही मन नहीं था। तो मेरे हस्बैंड जी के लिए ही बस बनाऊँगी खाना। और तो यहाँ पे ना भिंडी मतलब लेकर के आए थे, बोले कि ज़्यादा कुछ मत बनाओ, तो भिंडी की सब्ज़ी रोटी बना दो, मैं खा लूँगा। मैं बोली ठीक है, मैं वही बना देती हूँ। और उनका भी मतलब खाने का मन नहीं था। अगर ऐसा कोई मतलब कुछ बात हो जाता है सुन लो, तो फिर खाने का मन नहीं होता है खाने के लिए। और वो ऐसे भी अपने मतलब ज़्यादा मेरे खास नहीं थे, हमारे दूर के मतलब दूर के पंडित थे। तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि गांव के हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैं भी मतलब कुछ नहीं खाई अपने लिए। तो मैं कुछ बनाई ही नहीं थी, बस मेरे हस्बैंड जी के लिए ही बनाई थी, और वो भी थोड़ा सा ही बनाई थी। और उतने में भी बहुत बच गया था। तो फिर यहाँ पे मैं भिंडी धो करके काट ली थी, और आद्विक ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और फिर ना उसके बाद मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो राई के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग राई के तेल ही ज़्यादा खाते हैं गाँव का। तो अभी गांव का राई का तेल नहीं है, तो ये फिर आद्विक के पापा डीमार्ट से लेकर के आए हैं, तो बड़ा वाला बोतल ही लेकर के आए हैं। और मैं छोटे वाले बोतल में निकाल के रखने के लिए फिर भूल जाती हूँ, और मैं जब भी बनाना होता है तब याद आता है, तो मैं इसे ही डाल देती हूँ। अभी नहीं रखूँगी छोटे वाले बोतल में, क्योंकि अभी आधा हो गया है, तो उससे ही मतलब बना लूँगी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैं एक कांदा ली हूँ, और 3-4 लहसुन की कली ली थी, वो बीच में से मैं चीरा लगा ली थी। और मिर्चा भी 3-4 ली थी, उसको भी मैं बीच में से चीरा लगा ली थी। और भिंडी को मैं ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ के काट ली थी। तो इसको मैं अच्छे से अभी मिला करके इसको ढक दूँगी। ये अपना मतलब पकेगा, और फिर उसके बाद में इसमें जो भी डालना रहेगा डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा भिंडी की सब्ज़ी ना अच्छे से गल चुकी थी, मतलब पक चुकी थी। ज़्यादा अभी नहीं पका है। अभी मैं इसमें मसाले डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूँगी। ये हमारे गांव के खटाई का आमचूर है। मतलब ये मतलब मेरी सास ने बनाया है, तो ये रखा हुआ है ऐसे ही। जब भी मैं कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो डाल देती हूँ, क्योंकि अभी वो ऐसे ही रखे रखे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको डाल करके ऐसे ही ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और गाँव से मतलब दूसरा भी बन के आने वाला है, तो फिर
तो इसलिए मैं इसको सोच रही हूँ ख़त्म ही कर दूँ। और वैसे भी इस वाले मतलब अमचूर पाउडर डालने से सब्ज़ी ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो यही डाल देती हूँ। और मैं थोड़ा सा ही रोटी बनाऊँगी, कम से कम उसमें 2 3 4 रोटी हो जाए। लेकिन फिर भी वो मेरे हस्बैंड जी उतना नहीं खाए थे, रिटर्न कर दिए थे, तो फिर मेरा सब खाना बच गया था। और सुबह का भी बहुत सारा खाना था, तो मैं जितना मतलब ख़राब हो गया था उसको फेंक दी थी, और जो थोड़ा बहुत अच्छा था तो रख दी थी सुबह में। तो चिड़िया लोग को डाल दी थी, तो उन लोग खा लिए थे, तो फिर मेरा खाना वेस्ट नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे ना मैं जितना ही सोचती हूँ कि वो कम बने, उतना ही ज़्यादा बन जाता है। और बीच बीच में ना आदमी का आकर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेरा साड़ी खींचता है पीछे से। और फिर मैं ना परेशान हो जाती हूँ, तो फिर उसको थोड़ा सा डांट लगा देती हूँ, तो फिर वो रोने लगता है। तो फिर उसको मैं चुप कराने के लिए मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी मतलब बन चुकी है अच्छे से। तो सब्ज़ी को अभी उतार करके उस वाले गैस पे रखूँगी, और इस वाले गैस पे मैं रोटी बना लूँगी। और मतलब मुझे खाना बनाते बनाते ना तो 9 तो बज ही गए थे, और हम लोग को खाते पीते सोते मतलब 10-11 तो बज ही जाते हैं। कभी कभार तो 12 भी बज जाते हैं आद्विक की वजह से, क्योंकि आद्विक ना जल्दी सोता नहीं है। वो बाहर घूमने के लिए जिद करता है, तो फिर मैं उसको बाहर घुमाती हूँ, फिर या मेरे हस्बैंड जी उसको बाहर घुमाएंगे, तो थोड़ा सा घूम लेगा, टहल लेगा। तो वैसे तो डेली मैं खाना खाने के बाद बाहर घूमने के लिए जाती ही हूँ, लेकिन कभी कभार जब मैं थक जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है, तो फिर मेरे हस्बैंड जी उसको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसका डेली का आदत हो गया है। तो मतलब वो खाना खाने के बाद ना बाहर की तरफ जिद करेगा, रोने के लिए रोने लगेगा जब तक नहीं लेकर के जाएंगे। तो फिर उसको लेकर के जाना ही पड़ता है 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि वो भी बच्चा है ना, घर में रह रह के उसको कंटाल आ जाता है। तो बाहर बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो आवाज़ आता है घर में, तो फिर वो रोने लगता है कि मुझे भी निकालो, मतलब मुझे भी जाना है खेलने के लिए। तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ, तो वो खेलता है। और ना ये जो रोटी बनाने वाला है, मतलब इसको चौका हमारे में बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता ना। तो एक दिन ना ये आद्विक गिरा दिया था, तो पूरा टूट गया था। तो इसको ना मतलब अच्छे से इसको जॉइंट किए हैं मेरे हस्बैंड जी, पता नहीं कौन से गम से, फेविकोल से। तो ये मतलब अच्छे से जॉइंट हो गया है। तो अभी इसको दूसरा ही मतलब लेंगे, या तो किसी से बनवाएंगे। तो गांव में कोई मतलब पहचान वाले हैं गांव के, तो वो बना करके देते हैं। तो उनको बोले हैं, देखिए पता नहीं कब तक देते हैं, तब तक मैं इससे ही काम चला रही हूँ। और मैं इसको नीचे ही धो करके रखी थी ना, तो मैं नहीं देखी, मैं बाहर थी, और वो किचन में आया, पूरा उठा करके गिरा दिया, टूट गया। अच्छा हुआ उसके पैर पे नहीं गिरा, नहीं तो उसके पैर पे भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही लग जाता। तो ऐसे मतलब एक एक कांड वो करते रहता है। आप लोग को मैं जितना बताऊंगी उतना ही कम है, और वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, और पता नहीं कब तक परेशान करेगा, और समझ में नहीं आता है। तो मेरा रोटी भी मतलब बन गया। और छोटा बच्चे हैं तो परेशान करते ही हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही समझने लगेगा, थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा ही। तो मेरा रोटी भी बन गया है, और फिर चलती हूँ उनको खाना देने के लिए। फिर उसके बाद से मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा खाने का बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही मन नहीं था खाने के लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे थे ना, बोले वैसे ही नहीं सोते हैं। तो मैं आधा रोटी खा करके सो गई। तो वो बोले मतलब मुझे भी 2 ही 3 रोटी लेकर के आना, तो मैं उनके लिए 3 रोटी निकाली थी, तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ करके फिर दी, क्योंकि 3 रोटी नहीं देते हैं। तो फिर चलती हूँ उनको देने के लिए। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।